हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर 6 त्रिभुज में प्रमेय 6.3 और तक हमने अपलोड कर दी है। 6.1, 6.2 और 6.3, ठीक है। और एक्सरसाइज भी सॉल्व हो चुकी है। आज हम जो है प्रमेय 6.4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो हमारी प्रमेय है 6.4 क्या प्रमेय है। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। त्रिभुज बराबर होते हैं और समरूप होते हैं, बराबर ही समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप होते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें हमने सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया है हम उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है कि इसकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। यानी त्रिभुज ए बी अपान क्या होगा, डी ई, ठीक है, और बी सी अपान ई एफ, ठीक, और ए सी अपान डी एफ होगा, ठीक है। ये हमें दिया है और हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमें। और इसलिए इनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कोण ए बराबर होगा कोण डी के और कोण बी जो है कोण ई के बराबर होगा और कोण सी कोण एफ के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एक रचना करेंगे, इसमें। तो रचना क्या होगी कि हम डीई लाइन पर, रेखा डीई पर एक पॉइंट पी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, डीई पर एक पॉइंट पी ले लिया है और डी एफ पर एक पॉइंट हमने क्यू ले लिया है, ठीक है। और इस दोनों को हम मिला देंगे ऐसे, ठीक, क्यू पॉइंट यहाँ पे। तो ये हमने रचना में किया है और हमने इस प्रकार किया है कि ए बी बराबर क्या होगा, डी पी होगा और ए सी बराबर क्या होगा, डी क्यू होगा, ठीक है। तो लिखेंगे रचना में पी और क्यू रेखा डीई तथा डीएफ पर क्रमशः इस प्रकार है, कि ए बी बराबर है डी के और ए सी बराबर है डी क्यू की, ठीक है। तो ये हमने रचना के द्वारा किया है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं, यहाँ समीकरण इसको एक हम मान लेते हैं और समीकरण एक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक से, लिखेंगे उत्पत्ति में क्या है, देखो ए बी बराबर है डीई के और ए सी अपान डी एफ, ये हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर गिवन है कि भैया ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू क्या रख देंगे, डी पी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू डी पी रख दीजिए। तो डी पी अपान डी ई इक्वल टू ए सी की जगह हम डी क्यू रख देंगे। तो डी क्यू अपान क्या हो जाएगा, ये डी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो डी पी अपान डी ई, ठीक है। इसको दोनों को हम क्या करेंगे, पलट लेंगे। तो ये हो जाएगा डी ई अपान डी पी इक्वल टू डी एफ अपान डी क्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे दोनों तरफ, लिखेंगे दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में एक घटाने पर तो DE माइनस DE अपॉन DP माइनस 1 इक्वल टू DF अपॉन DQ माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, ऐसे अपान 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो DE माइनस DP अपान क्या हो जाएगा DP, ठीक, इक्वल टू DF माइनस DQ अपान क्या हो जाएगा DQ। ठीक है, आप देखिए DE से यानी DE से आप क्या करोगे, DP जब माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, PE अपान DP इक्वल टू यहाँ पर DF से DQ माइनस कर दोगे तो QF बचेगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पर QF अपान DQ। ठीक है, ये बच जाएगा। इसके बाद ठीक, तो यहाँ से देखिए इसको हम फिर से पलट लेंगे, ठीक है, इसको नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, DE है, ये PE है, ये PE है, ठीक है, और ये QF है। तो यहाँ से फिर करेंगे, इसको फिर से पलट लेंगे तो लिखेंगे DP अपान PE इक्वल टू DQ अपान QF। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ से यानी DP अपान PE और DQ अपान QF हो गया ये। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थ्योरम 6.2 यूज करेंगे, ठीक है। कौन सी थ्योरम, 6.2। तो 6.2 जो हमारी 6.1 है उसकी अपोजिट थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय, जब ये दो वो हो जाती हैं, ठीक है, क्या, जब ये इन दोनों भुजाओं का रेशियो इक्वल हो जाता है तो हम प्रमेय कौन सी यूज करते हैं, सॉरी 6.1 यूज करेंगे, थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। यहाँ पे बीपीटी थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि PQ पैरेलल है किसके, EF के, ठीक है। ये कह सकते हैं प्रमेय के अनुसार, क्या कर सकते हैं 6.1 बीपीटी थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है, जब समान भुजाओं का अनुपात क्या होता है, इक्वल होता है, तो संगत वो भुजाएं भी क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। ये हमारी बीपीटी थ्योरम, समझ रहे हो। तो चलिए इस बार जो है 6.2 है ये, सॉरी इसको आप 6.2 प्रमेय कहोगे और ये कन्वर्ज थ्योरम कहलाती है, ठीक। यहाँ पे थ्योरम लिख दे रहे हैं। थ्योरम क्या है 6.2 कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो तीसरी भुजा समांतर होती है, तो तीसरी भुजा समांतर होती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रमेय है 6.2। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि प्रमेय PQ जो है इक्वल होगा, PQ जो है समांतर होगा किसके, EF के, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नोट करेंगे, उसके बाद ये नोट करेंगे, तब ये नोट करेंगे, ठीक है। इसको मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ साफ साफ कि PQ समांतर होगा EF के, ठीक है। आप लोग को समझ में आया कि ये थ्योरम कैसे भी, देखिए हमें दिया हुआ था इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इनके संगत कोण हमें बराबर प्रूफ करने थे, ठीक है। तो हमने एक रचना की इस प्रकार की AB बराबर DP लिया है और AC बराबर DQ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमें दिया ही था और इसी का यूज करके हमने क्या किया, ये पुट कर दिए और इसको रिवर्स करके 1 माइनस करके ये वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पर जो कन्वर्ज थ्योरम की, थेल्स थ्योरम की, वो थ्योरम के थ्रू हमने इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया।
कर लिया है। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर करते हैं आगे। तो देखिए हमने क्या सब प्रूव कर लिया कि पी क्यू पैरेलल है। ठीक है, इसके ईएफ के, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि जब पी क्यू जो है ईएफ के पैरेलल है और जब पी क्यू जो है पी क्यू ईएफ के पैरेलल है, ठीक है, तो पीई क्या है, त्रियक रेखा है। पीई त्रियक रेखा है, ठीक है, त्रियक रेखा है, तो कह सकते हैं कि एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल ई के, और एंगल क्यू जो है एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक है, अब हम त्रिभुज डी पी क्यू और अब हम त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, डी ई एफ को। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करेंगे कि डी पी क्यू और डी ई एफ में त्रिभुज में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोण P जो है यहाँ से डी पी अपान डी ई, ठीक है, और क्या है डी क्यू अपान डी एफ, ठीक है, इक्वल टू क्या पी क्यू अपान ई एफ, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं सिमिलर हो जाएगा इससे, यानी साइड से। ठीक है, साइड से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा। तो जब ये सिमिलर हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि, और हमें दिया क्या है कि ए बी, हमें ये चीज दिया गया है कि ए बी जो है ए बी, ठीक है, ए बी अपान डी ई, ये हमें दिया गया है, और ए सी अपान डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, ये हमें दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी, यानी यहाँ से कह सकते हैं ए बी, इधर कर देते हैं, ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। ठीक है, ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू पी एफ, हाँ ये कर लेते हैं, ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपान ई एफ, ये कर लो डी पी अपान डी ई इक्वल टू पी क्यू अपान ई एफ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बी सी अपान ई एफ, तो यहाँ से देखिए हम ये कह सकते हैं बीसी किसके इक्वल है, बीसी जो है आपका डीपी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डीपी अपान ई एफ और पी क्यू अपान ई एफ। ठीक है, तो ई एफ से कैंसिल, यानी डीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू, ये आ जाएगा इक्वल। ठीक, डीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, डीसी अपान ई एफ इक्वल टू डीपी और डी क्यू, पी क्यू अपान ई एफ, ये इसको इक्वल करेंगे, और बीसी अपान ई एफ और पी क्यू अपान ई एफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डी बी इक्वल टू क्या जाएगा, पी क्यू, बी सी इक्वल टू पी क्यू, सॉरी इसको नहीं रखेंगे, यहाँ पे बी सी इक्वल टू पी क्यू ही रहेगा, बी सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बी सी इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और डी बी क्यू। इन ट्राइंगल त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू।
डीपी क्यू में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बीसी बराबर पी क्यू, बीसी बराबर है पी क्यू के, ठीक है, बीसी बराबर है पी क्यू के, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। और ए बी बराबर है किसके, ए बी जो है डीपी के बराबर है, ठीक है। ये हमने अभी प्रूफ किया है, और इससे पहले हमने ये चीज हमें प्रूफ रचना से लिखेंगे। यहाँ पर क्या रचना से, यहाँ पे आप लिखोगे रचना से, ये हमने रचना से किया था, ठीक, रचना से। और AC बराबर होगा किसके, AC बराबर होगा DQ के, किससे, रचना से, ठीक है। ये बात रचना से हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DPQ के। एक सेकंड, इसको यहाँ से देख लो, यहाँ से आप यहाँ से देख लो, यहाँ पे दिखाने में क्या कह सकते हैं। देखो AB अब बराबर होगा, AB बराबर होगा किसके, DP के, ठीक है। और AC बराबर होगा DQ के, ठीक है। और ये तो हमने अभी, ये सब रचना से हम कह सकते हैं, रचना से, ये भी रचना से। और देखिए BC जो है बराबर होगा किसके, PQ के, ये हमने अभी सिद्ध किया है यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से देख लेंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC, ठीक, क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के, ठीक है। और जब ये सर्वांशम हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं भाई, कि हम कह सकते हैं एंगल A बराबर होगा एंगल B के, और एंगल B जो है बराबर होगा एंगल P के, है ना। और एंगल C बराबर होगा किसके, एंगल Q के, ठीक, कह सकते हैं ऐसा। कैसे, CP लगा दीजिए यहाँ पे, CP बाई CP, ये भी क्या हो जाएगा, CP से हम ऐसा कह सकते हैं कि बराबर होगा। और ये आपने देखा कि, आपने ये भी देखा कि एंगल B जो है किसके बराबर है, इससे पहले मैंने बताया था। यहाँ से देखिए ये, तो यहाँ से आप देखो कि एंगल P जो है B के इक्वल है, और एंगल EP जो है B के भी इक्वल है, ठीक है। तो आप कह सकते हो एंगल P जो है B के इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल E जो है B के इक्वल हो जाएगा, एंगल E B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल E जो है B के इक्वल हो जाएगा। और एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल Q F के इक्वल है, एंगल Q F के इक्वल है। और एंगल F किसके इक्वल हो जाएगा, C के, एंगल C के इक्वल। तो कह सकते हैं, एक तो ये हो गया हमारा कि एंगल E जो है B के इक्वल है, और एंगल C किसके इक्वल आ गया, F के। तो लिखेंगे एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है इन दोनों बातों से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक। इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट। इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से हमने ये दोनों क्या है, ये तिर्यक रेखा है, यानी P बराबर Q, ये संगत कोण है, Q बराबर है संगत कोण है, ठीक है। और साइड से हमने क्या किया, इसको सिमिलर प्रूफ किया, और समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, यानी फिर हमने त्रिभुज से, यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 2 से ये हो जाएगा, ठीक, ये समीकरण 3। उसके बाद हमने ये यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, ठीक। तो देखिए यहाँ से अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो सिखाती है, तो हमने ये चीज प्रूव कर लिया है कि एंगल A बराबर होगा कोण D के, और कोण B जो है बराबर होगा यहाँ पे B के, कोण B बराबर होगा कोण E के, और कोण C बराबर होगा कोण F के, ठीक है। इसको हमने प्रूव कर लिया है, ठीक। और हमें सर्वांशम प्रूव करना है। तो देखिए त्रिभुज AB अपान, तो हमें दिखाना क्या था, त्रिभुज कोण, यहाँ से कोण A बराबर होगा कोण D के, ठीक है। और कोण B बराबर होगा किसके, कोण E के, ठीक। और कोण C बराबर होगा कोण F के,
और यहाँ से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो ये हमें और प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया इसमें। तो दोस्तों ये रहा हमारा 6.4 पर में, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6.5।